सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आप सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की अमृत कथा को श्रवण कराएंगे। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा की अमृत कथा को श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। सदगुरु की कथा को श्रवण करने से, श्रवण मात्र से ही आपके अंदर विकारों का जो जन सैलाब है वो नष्ट हो जाता है। जो आपके अंदर दुर्गुण हैं, जो प्रभु भक्ति में जो बाधाएं हैं वो खत्म होती हैं। प्रभु की अमृत कथा श्रवण मात्र से ही आपके अंदर प्रेम उमड़ता है, भक्ति जगती है, भाव जगता है, सदगुरु परमात्मा से नजदीकता बढ़ती है। आप सभी का ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है। इसलिए सदगुरु की अमृत कथा को आप सभी जरूर श्रवण किया करें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले सतगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में सिद्धार्थ नगर की धरती से भक्त श्री रामचंद्र चौबे जी द्वारा सदगुरु की सेवा में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। हर महीने भक्त श्री रामचंद्र चौबे जी सदगुरु की सेवा में दान करते हैं। बड़े सुंदर विचार हैं। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं, सत्संग को भी हमेशा श्रवण करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, जब बादशाह सिकंदर का गुरु शेख तकी कई उपाय करता सदगुरु कबीर साहब को खत्म करने के लिए, मारने के लिए, मगर सफल नहीं हो पाता था, तो उसके अंदर की जो द्वेषाग्नि थी, जो जलन भावना थी, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। इधर बादशाह सिकंदर शेख तकी के कारनामों को देखकर बड़ा ही दुखित था कि शेख तकी की आंखें नहीं खुल रही हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को पहचान नहीं पा रहा है। साक्षात अल्लाह हैं, परवरदिगार हैं, शेख तकी ने पहचान नहीं पा रहे हैं और परमात्मा के प्रति जलन भावना, राग द्वेष, ईर्ष्या रख रहे हैं। बादशाह सिकंदर शेख तकी के कार्यों से, कारनामों से बड़े दुखी थे। इधर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से बादशाह सिकंदर से कहते हैं कि देखो बादशाह, तुम शेख तकी को पूरी तरह से छूट दे दो, उनको कोई दबाव मत डालना। शेख तकी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शेख तकी जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की रोक मत लगाना, वो अपने मन से संतुष्ट हो जाए। सज्जनों, बादशाह सिकंदर ने भी शेख तकी को कुछ भी कहने से मना कर दिया। बादशाह सिकंदर तो सदगुरु परमात्मा को जान ही चुके थे कि अल्लाह है, परवरदिगार है, खुदा है। शेख तकी इस बात को नहीं समझ पा रहा था, मगर बादशाह सिकंदर का ये मानना था कि एक ना एक दिन शेख तकी जरूर समझेगा, जरूर परमात्मा का उसे ज्ञान होगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। एक दिन दरबार लगा हुआ था। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को बादशाह सिकंदर ने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों में बैठ गया था, उनकी सेवा कर रहा था। शेख तकी पहुंचे दरबार में, देखा कि सदगुरु सबसे ऊंचे आसन पे बैठे। बादशाह सिकंदर के गुरु शेख तकी एकदम से जल गए क्रोध की अग्नि में। उन्हें बहुत बेकार लग रहा था, वो देख नहीं पा रहे थे सदगुरु कबीर साहब की शोभा को। शेख तकी ने गुस्से में आकर तलवार उठाई। तलवार उठाकर स्वयं सदगुरु के ऊपर वार करने के लिए चल पड़े, स्वयं सदगुरु को मारने चल पड़े। इस कार्य को होता देख अन्य शेख तकी के अन्य साथियों ने शेख तकी को रोका कि नहीं शेख तकी, आपको ये कार्य शोभा नहीं देता है, आप मंत्री हैं राज्य के, आपको ये कार्य शोभा नहीं देता, ये कार्य और भी कोई व्यक्ति कर सकता है। शेख तकी ने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि कोई व्यक्ति ये कार्य कर पाएगा,
क्योंकि सब पर साहेब का जादू चल जाता है। मैं करता हूं इस कार्य को, मैं देखता हूं कैसे सदगुरु कबीर साहब मेरे पर जादू चलाते हैं, आज मैं उनका खात्मा करके ही रहूंगा। सभी ने बहुत समझाया मगर शेख तकी क्रोध के आगे किसी की एक भी ना सुनी। शेख तकी ने तलवार उठाई, सदगुरु बैठे थे, तलवार ले जाकर सदगुरु के ऊपर वार करने लगे। जैसे ही सदगुरु के गर्दन पे तलवार मारते थे, जैसे ही सदगुरु की गर्दन पे तलवार मारते थे, तलवार आर पार हो जाती थी, मगर गर्दन ज्यों की त्यों रहती थी। शरीर में जितने भी वार करते थे, बहुत बार उन्होंने वार किए, तलवार आर पार हो जाती थी, मगर शरीर ज्यों का त्यों रहता था। अनेकों बार, सैकड़ों बार उन्होंने सदगुरु के शरीर पर वार किए, सदगुरु के स्वरूप में वार किए, मगर एक भी चिन्ह नहीं बना। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का शरीर नहीं था। वो पंचभौतिक शरीर नहीं पकड़े हुए थे, 5 तत्वों का, वो विदेह थे। सदगुरु कबीर साहब कहते भी हैं अपनी वाणियों में, देह नहीं पर दर से देही, कहें कबीर हम सवद सनेही। मेरी देह नहीं है, मात्र दिखने मात्र में देह आ रही है। मैं कौन हूं? मैं शब्द स्वरूपी परमात्मा। सदगुरु कहते हैं ना, शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई ही नाम हमारा। जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है ना, वो मेरा ही नाम है। मैं ही शब्द स्वरूपी परमात्मा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की 5 तत्व की बनी ही देह नहीं थी। इसके कारण शेख तकी ने जितने भी उनके ऊपर वार किए, सब वार खाली चले गए। तलवार शरीर के आर पार तो चली जाती थी, मगर ना रक्त निकलता था, ना शरीर कट करके गिरता था, शरीर अपनी जगह पर ज्यों का त्यों था। शेख तकी वार करते करते, क्रोध की अग्नि में वार करते 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 पस्त हो गया, थक गया, थक कर गिर गया, मगर सतगुरु के स्वरूप में तनिक भी खरोंच नहीं आई। सदगुरु उसी तरह प्रसन्न मुद्रा में बैठे। जैसे ही शेख तकी नीचे गिर गया, सदगुरु उठते हैं और शेख तकी को उठाते, कहते उठो थे शेख तकी, क्या हो गया? जब शेख तकी सदगुरु को देखता है कि सदगुरु का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, और सदगुरु जब शेख तकी को उठाते हैं तो सारे लोग जय जयकार करने लगते हैं सदगुरु की, कि वाह, ये तो परमात्मा है, महान है। इनके ऊपर शेख तकी ने इतनी सारी तलवारें चलाई, इतनी बार तलवार चलाई, मगर इन्हें क्रोध नहीं आया शेख तकी के ऊपर। जब शेख तकी मूर्छित होकर गिर गया तो ये स्वयं उठाने चले आए शेख तकी को। सदगुरु की जो ख्याति थी वो और लोगों के अंदर बढ़ गई और फैल गई। सारे लोग सदगुरु की जय जयकार करने लगे, गुणगान करने लगे। बादशाह सिकंदर तो की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बादशाह सिकंदर बड़ा खुश कि असली परमात्मा तो मुझे मिल गए, मगर दुख इस बात का है कि शेख तकी उन्हें पहचान नहीं पा रहे। सज्जनों, जब शेख तकी को सदगुरु उठाते हैं तो शेख तकी को और दुख होता है, तलवार फेंक कर दरबार से चला जाता है। दूसरी तरीके से सदगुरु को मारने की योजना बनाने लगता है। वो पहचान नहीं पाता है। इसी तरीके से सदगुरु आते हैं, कोई बिरला ही सदगुरु को पहचान पाता है। सब तो संत सदगुरुओं से झगड़ा ही करने में लगे रहते हैं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी, इसके लिए उनकी 52 कसनी ली तो जरूर गई, मगर उनमें उनका कुछ बिगड़ा नहीं। कोई भी कसनी सफल नहीं हो पाई। सफल तब होती जब उनकी शरीर होती। शरीर तो थी नहीं, वो तो परमात्मा थे, वो विदेह थे। बस एक देखने मात्र में उन्होंने शरीर पकड़ी थी, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। सदगुरु की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। दूर दूर से लोग सदगुरु के सत्संग को श्रवण करने आने लगे। खूब सदगुरु का ज्ञान सुनते थे लोग, अपने जीवन का कल्याण करते थे। सदगुरु की अमृत कथा को आप सभी को जरूर
श्रवण करना चाहिए और भी जगह भेजना चाहिए, जन जन तक लोगों को सुनाना भी चाहिए। सदगुरु की बड़ी दिव्य असली अमृत कथा है ये, जिसको श्रवण मात्र से ही हमारे अंदर प्रेम और भक्ति प्रवाहित होने लगती है, जग जाती है और हमारे जीवन का कल्याण होता है। इसलिए सदगुरु की अमृत कथा को स्वयं भी श्रवण करें, दूसरे लोगों को भी श्रवण कराएं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।